अब आएगा मजा। मेरा तो दिल खुश हो गया भाई, बहुत ही मजा आएगा अब तो। अरे अब्बा जल्दी बैठो, सांस लो, मुझे आपको एक बात बतानी है। हाँ? अरे दुश्मनों के घर पे तो मातम बरपा हो गया है। मातम तो अब अकील के घर का मुकद्दर बन गया। मेरी पारों को दुख देने वालों को सुख का सांस तो नहीं लेने दो। अब्बा मैं सुख का सांस तो उसी दिन लूंगी जिस दिन इस घर से परी जाएगी। वो दिन बेटा अब दूर नहीं है। बस तुम एक काम करो, फहद के दिल में परी की तरफ से डर पैदा कर दो कि भाई अगर एक बहन भाग सकती है तो दूसरी क्यों नहीं। वो जहर तो मैं कब का भर चुकी हूँ अब्बा, अब बस उसका असर देखना बाकी है। और नाजू का क्या होगा? एक को घर से निकालते निकालते दूसरी सर पर आकर बैठ गई है। एक ना शुद्ध दो शुद्ध। अरे तुम बेफिक्र हो जाओ, तीर तो बेटा मैंने चला दी है और बिल्कुल निशाने पे लगा है। उसको मैं तलाक तो नहीं होने दूंगा। सारी जिंदगी मां के घर बैठेगी और फिर जब परी भी जाके बैठेगी तो मैं देखता हूं कि फौजिया मां दोनों बेटियों को कैसे संभालती। और तुम्हारे लिए मैदान बिल्कुल साफ होने वाला है। जुहेब कहाँ चुप बैठेगा? और अगर नाजो ने खुला ले लिया तो? बेटा जवार इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेलता। जब तक परी को तलाक नहीं होगी मैं नाजो को तलाक नहीं होने दूंगा। वैसे अब्बा साजदा आंटी इतनी बुरी तो नहीं है? ये तो तुमने मेरे दिल की बात कह दी। मैं काफी दिनों से कुछ सोच रहा हूं। अरे वाह अब्बा, आप क्या सोच रहे हैं? क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूं? देखो जब तुम्हारी शादी फहद से हो जाएगी ना तो बेटा फिर बेटी के घर रहना अच्छा तो नहीं लगता। अरे अब्बा पहले इस बात का यकीन कर लीजिएगा कि वो घर साजदा के नाम पर है भी या किसी और के नाम पर है। ऐसा ना हो कि बाद में साजदा भी मेरे सर पर आकर सवार हो जाए। देखो साजदा फौजिया की तरह चालाक नहीं है और नाजों से बदला लेने के लिए उसे मेरा साथ तो चाहिए ना। अरे अब्बा मैं तो ना धूमधाम से आपकी शादी करूंगी और खूब नाचूंगी। भाई तुम्हारा खुश होना बिल्कुल सही है, मगर एक बात याद रखना कि ये रिश्तों की जंग बड़ी नाजुक होती है। एक गलत फैसला पूरी बिसात पलट देता है। तुम भी जज्बात से नहीं अकल से काम लेना। बजा औकात जज्बाती फैसले सारी बाजी पलट देते। अरे अब्बा मैं भी आपकी ही बेटी हूं। अगर मैं जज्बात से फैसले करती ना तो परी के इस घर में आते ही इस घर को छोड़ देती। अच्छा खैर अब आप आराम करें, बहुत रात हो गई है, सो जाएं। ये वक्त आराम करने का नहीं बल्कि दुश्मनों पे हमला करने का है। बस तुम तैयार रहना, कल हम जाएंगे फौजिया के यहाँ अकील की अयादत करने के बहाने और उसको ऐसा जलील करके आएंगे, ऐसा जलील करके आएंगे कि उसके 14 तवक रोशन हो जाएंगे। अरे अब्बा ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात कर दी। चलो तुम भी सो जाओ, कल चलते हैं इज्जत का जनाजा निकाल के आते हैं। मैं अपने बाप की कातिल हूँ। मेरी वजह से मेरा बाप मर गया
और ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। अंकल के मरने का मुझे भी बहुत अफसोस है नाज़ो, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने भी तो तुम्हारे लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। मैं भी तो कांटों की सेज पे चल रहा हूं। मेरे लिए भी ये सफर उतना ही मुश्किल है जितना तुम्हारे लिए। मैं कितनी बदनसीब बेटी हूं ना, अपने मरे हुए बाप का मुंह तक नहीं देख सकी, उसकी मैयत के सफ पर भी नहीं बैठ सकी। अब मैं अम्मी को क्या मुंह दिखाऊंगी? वो मुझे कबूल नहीं करेंगी। मुझे तो डर है कि फौजिया आंटी जज्बात में आकर मेरे खिलाफ अगवा का पर्चा न कटवा दें। अम्मी सब कुछ कर सकती हैं, वो तो तुम्हें पहले ही पसंद नहीं करती थी। ऊपर से हमारी वजह से अब्बा की डेथ हो गई है। मुझे फिक्र तो सिर्फ इस बात की है कि पता नहीं आखिरी वक्त में अब्बा ने मेरे बारे में क्या सोचा होगा। कितनी बुरी बेटी हूं ना मैं।